विनोद जी, अगर आपको लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण को आपने सुना होगा, क्या राज्यसभा में जब आज वो भाषण देने वाले थे तो क्या आपको उम्मीद थी कि वो अडानी के मसले पर सवालों के जवाब देंगे? क्या आपको ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री वाकई थोड़ा लीक से हटकर जवाब देने की कोशिश करेंगे, विपक्ष का विश्वास अर्न करने की कोशिश करेंगे? विनोद जी, अपने अनम्यूट करें आप प्लीज। मैंने कहा कि उम्मीद पे दुनिया जीती है और बिना उम्मीद के तो जीवन भी नहीं है, लेकिन बहुत बार जीवन सार्थक नहीं होता है, तो हमारी ये अपेक्षाएं भी सार्थक नहीं हुई। मेरे को थी नहीं वैसे जाती तौर पर कोई अपेक्षा, क्योंकि पिछले 8 वर्ष से वो जो पुरानी प्रथा थी कि जो मोशन ऑफ थैंक्स पे डिबेट होती थी, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जो भी होते थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, वो छोटी छोटी पर्चियां लेके आते थे और उन पे नाम लिखे होते थे कि इस एमपी ने क्या सवाल पूछा, क्या शंका जाहिर की, और उसका जवाब देते थे। और इसको एक शब्द में बोलते हैं पार्लियामेंट मेकिंग द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। वो अकाउंटेबिलिटी तो नजर नहीं आएगी। ये अपना ही लिखा हुआ भाषण माननीय राष्ट्रपति द्वारा डिलीवर किया गया भाषण जो सरकार लिखती है, उसी की तारीफ में माननीय प्रधानमंत्री ने सब कुछ बोला या पढ़ा। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल तक तो जिन घरों में डायरेक्ट टैप वाटर पहुंचा दिया गया था उनका आंकड़ा 8 करोड़ था, आज 11 करोड़ हो गया। मतलब एक दिन में 3 करोड़ लोग जो है, 3 करोड़ परिवार और कवर हो गए जिनके यहाँ पानी पहुंचा दिया सरकार ने। तो इस पे मुझे याद आया जो चेयर बार बार कहती है कि ऑथेंटिकेट करो, ऑथेंटिकेट करो। तो क्या ये प्रथा शुरू नहीं होनी चाहिए कि सरकार के जो दावे हैं, जो उनके आंकड़े हैं, उनकी भी ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, या वो बिना ऑथेंटिकेशन के हमारी पार्लियामेंट की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में चले जाएंगे? एक तो मैं ये बात इंगित करना चाहता हूं। दूसरी बात ये इंगित करना चाहता हूं कि आपने कहा बफर्स की बात की। आपको पता है कि बफर्स के सवालों के जवाब में राजीव गांधी से सबसे बड़ी गलती हुई थी। उन्होंने कहा था कोई मिडलमैन नहीं है इस डील में। अगर वो कहते अगर कोई मिडलमैन है, हमारा तो ये फैसला था कि मिडलमैन कोई नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो हम उसकी तहकीकात करेंगे और उसको सजा देंगे। उन्होंने कह दिया कि कोई मिडलमैन नहीं था इस डील में, और वो फंस गए। तो जवाब दिया प्रधानमंत्री ने, उनसे गलती हो गई। और यही अकाउंटेबिलिटी होती है पार्लियामेंट के द्वारा तत्कालीन सरकारों की, जो कि आज के दिन बदकिस्मती से नहीं हो रही है, और इस पे सवाल उठाने के भी अधिकार कम होते जा रहे हैं निरंतर। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि वरिष्ठ आदमी भी खड़ा होकर किसी की स्पीच में बोलता है तो वो यील्ड नहीं करता स्पीकर। द लास्ट पार्लियामेंटेरियन I saw yielding very gracefully was दिनेश सिंह। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, बोल रहे होते थे, कोई उठता था तो यील्ड कर जाते थे, कहते आप बताइए क्या कहना है, और फिर अपना भाषण शुरू करते थे। तो वो तहजीब, वो एटिकेट, वो विलिंगनेस टू बी क्वेश्चन एंड टू बी ट्रांसपेरेंट, वो नहीं है अब। तो हम वो सपने ना देखें और वो आकांक्षाएं ना रखें, क्योंकि उम्मीद अगर रखेंगे, ऐसी उम्मीद रखेंगे, जो ना उम्मीदी की दौर में ये उम्मीदें रखोगे तो फिर रात को नींद नहीं आएगी आपको। बट विनोद जी, जब प्रधानमंत्री जी जब अंत में अपना भाषण पे पहुंचे हैं, तो जिस तरीके से, जिस तेज आवाज में बोलने लगे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सिर्फ एक अकेला कितनों पे भारी, एक अकेला कितनों पे भारी, वो बहुत तेज आवाज में बोल रहे थे उस वक्त। क्या आपको लगा कि दरअसल वो संसद के अंदर बोल रहे हैं या पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, या वाकई में विपक्ष के हमलों से परेशान होके उन्होंने अपना टेम्पर लूज किया? देखिए, मैं आपने नोटिस किया होगा जब भी पार्लियामेंट के बारे में बात करता हूं तो मैं
माजरत चाहता हूं एमपी से जिनकी मैं जिक्र इंगित कर रहा हूं। मैं एमपी की तरह नहीं बोलता हूं, क्योंकि एमपी अभी रोल मॉडल नहीं है हमारे, जिस तरह से वो डिबेट करते हैं हाउस में। तो मैं माफी चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री की भाषा शैली पे, उनके कहने के अंदाज पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपनी बात कही और जो प्रश्न उठे थे उनका जवाब नहीं दिया, और उसके चलते जो उनको अकाउंटेबल होना चाहिए पार्लियामेंट के प्रति, क्योंकि ही इज द क्रीचर ऑफ पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज द क्रीचर ऑफ पार्लियामेंट, लाइक द गवर्नमेंट इज द क्रीचर ऑफ पार्लियामेंट, एंड इफ द क्रीचर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट अकाउंटेबल तो अपनी जननी, तो फिर लोकतंत्र का तो परिहास और मजाक ही है जी। क्या आपको लगा आज का जो भाषण था वो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप था, विनोद जी? हर कोई आदमी अपनी अपनी गरिमा अपने अपने मापदंडों से बनाता है। मैं नहीं जानता कि माननीय प्रधानमंत्री क्या मापदंड है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि इसी हाउस में मैंने अटल जी को राजीव गांधी की तारीफ करते हुए सुना, इसी हाउस में। और इसी हाउस में मैंने अटल जी को जॉर्ज फर्नांडिस को डांटते हुए सुना है, जब जॉर्ज फर्नांडिस ने कोई बात जाहिर कर दी जो कि कॉन्फिडेंस में राजीव गांधी ने उनको बताई थी, और अटल जी ने पूछा कि ये आपको किसने बताया, तो जॉर्ज फर्नांडिस बोले प्रधानमंत्री ने बताया। तो कहता ओह, तो आपने आके यहाँ पर सदन में बात कर दी है, तो आगे से फिर कोई कॉन्फिडेंस में बात कैसे करेगा, देश कैसे चलेगा? देखिए, देश चलता है एक दूसरे को ट्रस्ट दिखाकर, उसको इज्जत देकर, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर। देश परस्पर वॉर ऑफ एट्रिशन से नहीं चलता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लगता है कि देश चल रहा है, लेकिन जिस तरह से बेहतर तरीके से चल सकता है उस तरह से नहीं चलता अगर पार्लियामेंट में ये तहजीबें खत्म हो जाती हैं, इनको तिलांजलि दे दी जाती है। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।